सूरह तौबा की आयत 5, काफिरों को जहां देखो वहां मारो, घात लगा के बैठो उनके लिए। इसमें लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। और जब आप कुरान मजीद खोलेंगे और देखेंगे सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें बराबर यही लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। लेकिन ये आयत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, पस मंजर के खिलाफ है। आप जानना चाहते हैं कुरान का पैगाम क्या है, आपको पस मंजर को पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू रीड इन कॉन्टेक्स्ट। और जब कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं, सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 1 से पढ़ते हैं, हमें पता लगता है कि एक सुलह थी मुसलमान और मक्का के मुशरिकीन के बीच, और यह सुलह एक तरफा मक्का के मुशरिकीन ने तोड़ दी थी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में उन्हें चेतावनी देते हैं, उन्हें वार्निंग देते हैं, मक्का के मुशरिकीन को खबरदार करते हैं और कहते हैं आपके पास 4 महीने का वक्त है, आप सुधर जाओ वरना ऐलान जंग। और जंग के मैदान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं और मुसलमानों से कहते हैं, जब भी दुश्मन, जब भी काफिर मैदान जंग में आए तो जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। ये आयत मैदान जंग में है। आप पस मंजर देखेंगे तो ये आयत मैदान जंग में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, जब भी दुश्मन मैदान जंग में आपके साथ लड़ने आए, जो ईमान नहीं रखते, जो काफिर है, आप डरो मत, उनके साथ डट के मुकाबला करो। और आमतौर पे आप जब भी देखो कोई भी आर्मी जनरल, मिसाल के तौर पे एक जंग अगर हो रही थी अमेरिका, यूएसए और वियतनाम के बीच, बट नेचुरल आर्मी जनरल ऑफ यूएसए ये कहेगा अपने सिपाही से जंग के मैदान में, वो ये नहीं कहेगा डर जाओ और भाग जाओ, वो ये कहेगा कि जब भी वियतनामीज, जब भी दुश्मन आए आप डरो मत, आप उनका कत्ल करो। आमतौर पे कोई भी सिपा सलार, कोई भी आर्मी जनरल अपने सिपाही की हिम्मत अफजाई करने के लिए जंग के मैदान में यही कहेगा कि डरो मत, अब लड़ो, जहां भी दुश्मन को पाओ आप उनका कत्ल करो। तो वही तो कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते। लेकिन कई बार दुश्मन इस्लाम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करते। पहले मैं आपको जाकिर नाइक साहब का एक बयान जो वायरल हो रहा है इन दिनों सोशल मीडिया पर वो सुनवाऊंगी, क्योंकि हमारी कोशिश है कि कुरान हदीस क्या कहती हैं, वाकई में क्या अल्लाह का हुक्म है या जाकिर नाइक का जो बयान है वो गलत तरीके से वो बयानी कर रहे हैं। जरा वो सुनिए और उसके बाद फिर हम आगे की चर्चा बढ़ाएंगे। कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। और जब आप कुरान मजीद खोलेंगे और देखेंगे सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें बराबर यही लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल। तो जहां भी काफिरों को पाओ, वो तो बाकायदा रेफरेंस भी दे रहे हैं कि लिखा हुआ है कुरान हदीस में कि उनका कत्ल कर दो। इनाज त्यागी साहिबा, आपने जाकिर नाइक साहब का आधा वीडियो दिखाया, मैं पूरा वीडियो दिखाता हूं। इसमें लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। और जब आप कुरान मजीद खोलेंगे और देखेंगे सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें बराबर यही लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। लेकिन ये आयत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, पस मंजर के खिलाफ है। आप जानना चाहते हैं कुरान का पैगाम क्या है, आपको पस मंजर को पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू रीड इन कॉन्टेक्स्ट। ये मेरा पीठ पीछे भौंकने वाले कुत्तों के लिए 100 सुनार की, 1 लोहार की। कुरान जो है ना एक वर्स ऑफ सोर्ड कहलाती है 9:5। जाओ कत्ल करो सबका, इन जेनरिक तमाम मुशरिकीन का। आदम सीकर साहब ने अक्टूबर 17, 2022 को न्यूज नेशन पर कहा कि कुरान की 9:5 कहती है तमाम मुशरिकों को कत्ल कर दो, लेकिन कुरान की 9:1-4 और 9:6 कहती है नहीं, तमाम मुशरिकों को नहीं, सिर्फ कल्प्रिट मुशरिकों को कत्ल कर दो। सूरह तौबा में क्लियरली 6 कैटेगरीज मुशरिकों की बताई गई है।
इतनी बड़ी सच्चाई को छुपाने के लिए आदम सीकर साहब जैसे लोग क्या करते हैं, ये लोग सिर्फ एक आयत दिखाते हैं, सूरह तौबा चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 5, लेकिन चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 1 to 4 और वर्स नंबर 6 जहां पर जो 5 कैटेगरीज ऑफ मुशरिक है जो बेकसूर है उनको कत्ल नहीं करना है और जो कल्प्रिट है सिर्फ उनको कत्ल करना है, ये बात आदम सीकर साहब जैसे लोग छुपा लेते हैं। तो चलिए एक डेमो गेम खेलते हैं और उन मुशरिकों की 6 कैटेगरीज को न्यूज नेशन के दरबार में बुलाते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि किन मुशरिकों से जंग करनी है और कौन मुशरिक इन जंग से एग्जेम्प्टेड है। अब हम शुरू से शुरू करते हैं। यह है सूरह तौबा चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 1। यहां पर पहली ही आयत में आदम सीकर साहब का खेल खत्म हो गया। यहां पर पहली आयत के लास्ट 2 वर्ड्स पे अगर हम फोकस करते हैं तो ये वर्ड्स लास्ट 2 वर्ड्स है मिनल मुशरिकीन, फ्रॉम द पॉलीथीस्ट, मुशरिकों में से। यहां पे वर्ड मुशरिकीन नहीं आया, यहां पे वर्ड्स आए हैं मिनल मुशरिकीन, मुशरिकों में से वो मुशरिक जिनके साथ ट्रीटी की गई थी, जिनके साथ अहद किया गया था, उन मुशरिकों के साथ बेजारी है, उन मुशरिकों के साथ डिसएसोसिएशन है। और इस आयत से यह भी क्लियर हो गया है कि सारे मुशरिकों के साथ ट्रीटी नहीं हुई थी, क्योंकि यहां पे इस आयत में कहा गया है इल्लल्लज़ीना अहदतुम मिनल मुशरिकीन। अगर सारे मुशरिकों, तमाम मुशरिकों के साथ ट्रीटी हुई होती तो यहां पे आता इल्लल मुशरिकीना अल्लज़ीना अहदतुमुहुम। तो सूरह तौबा चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 1 के हिसाब से वो मुशरिक जिनके साथ ट्रीटी नहीं की गई थी, दोज हु डिड नॉट एंटर इनटू ट्रीटी, वो मुशरिक इस जंग से बाहर हो जाएंगे, वो इस जंग से एग्जम्प्टेड है। तो इस तरह पहले वर्स के हिसाब से मुशरिकों की पहली कैटेगरी इस जंग से बाहर हो गई। अब हम चलते हैं सूरह तौबा की दूसरी आयत में। दूसरी आयत में मुशरिकों को 4 महीने की मोहलत दी गई है ताकि ये लोग तौबा कर सके और बाकी कैटेगरीज भी इस जंग से बाहर हो जाए। अब हम चलते हैं तीसरी आयत की तरफ। तीसरी आयत में दूसरी कैटेगरी ऑफ मुशरिक की बात की गई है और वो कहा गया है फ़इन तुब्तुम, सो इफ यू रिपेंट। तो वो मुशरिक जो इन 4 महीनों में तौबा कर लेते हैं, तौबा मतलब है कि वो अपने गुनाहों से पलट जाते हैं, गुनाहों को छोड़ देते हैं, गलत काम को छोड़ देते हैं और सही काम कर लेते हैं, तो वो इस जंग से एग्जम्प्टेड है, वो इस जंग से बाहर है। तो सूरह तौबा वर्स नंबर 3 के हिसाब से मुशरिकों की वो कैटेगरी जिन्होंने तौबा कर ली थी, दोज हु रिपेंटेड, वो इस जंग से बाहर है। अब हम चलते हैं वर्स नंबर 4 की तरफ और यहां पे वर्स नंबर 4 में भी वर्ड आया है मिनल मुशरिकीन, मुशरिकों में से। यह वर्स कहता है एज फॉर द पॉलीथीस्ट हु हैव ऑनर्ड एवरी टर्म ऑफ देयर ट्रीटी विथ यू, मुशरिकों में से वो मुशरिक जिन्होंने ट्रीटी के सारे टर्म्स को ऑनर किया है, एंड हैव नॉट सपोर्टेड एन एनिमी अगेंस्ट यू, और जिन्होंने तुम्हारे दुश्मनों को सपोर्ट नहीं किया है तुम्हारे खिलाफ, यह मुशरिक इस जंग से बाहर है। तो वर्स नंबर 4 के हिसाब से वो मुशरिक जिन्होंने ट्रीटी को ऑनर किया है और जिन्होंने दुश्मनों को सपोर्ट नहीं किया है, वो इस जंग से बाहर है। अब हम चलते हैं वर्स नंबर 5 की तरफ जो आदम सीकर साहब ने प्रेजेंट की थी। ऐलान जंग के 4 महीने बाद जो जंग होगी वो आर या पार वाली जंग होगी, जहां मुशरिकों को पाओ कत्ल कर दो वाली जंग होगी, क्योंकि जिन मुशरिकों ने, जिन कल्प्रिट मुशरिकों ने जंग को चूज किया है उनके साथ जंग होनी है। बेकसूर या जिन्होंने तौबा कर ली है या जिन्होंने ट्रीटी को ऑनर किया और दुश्मनों को सपोर्ट नहीं किया, उन मुशरिकों की कैटेगरीज को हटाने के बाद जो मुशरिक जिन्होंने चूज किया जंग को, जो अच्छा नहीं बनाना चाहते, जो तौबा नहीं करना चाहते और जो बुरा रहना चाहते हैं, उनके साथ जंग होनी है। इस वर्स नंबर 5 जो जंग के मैदान की बात कर रही है, इसमें भी एग्जम्पशन है फ़इन ताबू बट इफ दे रिपेंट।
तो बट इफ दे रिपेंट एंड परफॉर्म प्रेयर्स एंड पे ज़कात देन सेट देम फ्री। तो वो मुशरिक जो तौबा कर लेते हैं, जो नमाज पढ़ लेते हैं और जो ज़कात अदा करते हैं, वो भी इस जंग से बाहर हैं। जंग चल रही है लेकिन एग्जम्पशन के केसेस खत्म नहीं हुए हैं। अब हम चलते हैं वर्स नंबर 6 की तरफ। वर्स नंबर 6 में भी वर्स है मिनल मुशरिकीन, मुशरिकों में से, फ्रॉम अमंग द पॉलीथीस, मुशरिकों में से दोज हु आस्क फॉर योर प्रोटेक्शन, जो प्रोटेक्शन मांगते हैं, ओ प्रॉफिट ग्रांटेड टू देम, वो प्रोटेक्शन उनको दे दो, सो दे मे हियर द वर्ड ऑफ अल्लाह, ताकि वो कुरान को सुन सके। देन एस्कॉर्ट देम टू अ प्लेस ऑफ सेफ्टी, उनको एक सेफ प्लेस पर एस्कॉर्ट कर दें। फॉर दे आर पीपल हु हैव नो नॉलेज, ये वो लोग हैं क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको नॉलेज नहीं है। वर्स नंबर 6 के हिसाब से मुशरिकों की वो कैटेगरी जो जंग के दौरान प्रोटेक्शन मांगते हैं और जिनको कुरान का नॉलेज नहीं है, वो भी इस जंग से बाहर है। तो इस तरह से हमने पूरा पिक्चर देखा वर्स नंबर 1 to 6 में, जहां पर 5 कैटेगरीज मुशरिकों की जो एग्जेम्प्टेड है, जो जंग से बाहर है, वो हमने देखा। लेकिन आदम सीकर साहब ने सिर्फ एक वर्स दिखाया, वो भी आधा। वर्स नंबर 5 दिखाया, वो भी आधा। उस वर्स में भी एग्जम्पशन है, वो भी आदम सीकर साहब ने छुपा दिया। मौला